नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रणव में। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपके साइंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का, दैट इज भौतिक। वो आपका जो पहला चैप्टर है भौतिकी का, वो है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आपका आया है प्रकाश। तो प्रकाश बेसिकली है क्या? ये 2 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है आपके पेपरों में। तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन यह स्वयं अदृश्य होता है। तो जैसे कि मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये हमारे सूरज चाचू हैं, जो कि प्रकाश का एक बहुत बड़ा स्रोत है और ऊर्जा के भी बहुत बड़ा स्रोत है। इसी के कारण हमारी जो पृथ्वी है, इस पर जीवन संभव है। तो चलिए, ये कोई यहाँ पे वस्तुएं रखी हुई है और ये प्रकाश यहाँ से चला। तो जब तक ये प्रकाश इसमें पड़ेगा, ये हमारी आंख है। ओके, ड्राइंग मेरी वैसे भी सही नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको भरपूर प्रयास करूंगा कि आप समझ सकें। तो जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर वस्तु जो होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर वस्तु से प्रकाश जब पड़ेगा, तब ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो जिस कारण हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यदि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और वहां पे कुर्सी, मेज वगैरह ये सब रखी हुई हैं, तो आप उससे टकरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं पड़ रहा है और प्रकाश न पड़ने के कारण वह प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही है, जिसके कारण आपको वह वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी या दिखाई नहीं देगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से प्रकाश पड़ा, तो इसमें हमारे जब आंखों में पड़ता है तब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो आगे मूव करते हैं। मैंने आपको डिफिनेशन भी बता दी। अब प्रकाश के स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रकाश के स्रोत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। कृत्रिम स्रोतों में जैसे मनुष्य द्वारा बनाया गया टॉर्च, अपना बल्ब। अब बल्ब में, टॉर्च में ये आ जाते हैं। लालटेन हो गई अपनी, ये तो आपके कृत्रिम स्रोत हैं। और जो प्राकृतिक स्रोतों में है, वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत अपना क्या है? सूर्य है और चंद्रमा है एंड तारे हो गए अपने, ग्रह नहीं चमकते। तो जो प्रकाश के स्रोत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोतों को हम इंग्लिश में लुमिनस कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोतों को हम नॉन लुमिनस कहते हैं। तो जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, टॉर्च एंड बल्ब, ये दीप्त प्रकाश स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। और ये तारे। और आप पूछेंगे ये चंद्रमा क्यों नहीं आता? तो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके प्रकाश देता है, तो ये अदीप्त प्रकाश स्रोतों की श्रेणी में आता है। तो आगे मूव करेंगे। अब अगला है हमारा प्रकाश के गुण। तो बेसिकली प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और जो प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसका एक और गुण है। गुण तो वैसे बहुत हैं, लेकिन कुछ मेन गुण हैं जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। इसकी जो स्पीड होती है वो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आप फर्दर इसको खोलेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आता है 3 लाख 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड।
यानी कि 1 सेकंड में ये 3 लाख मीटर दूरी तय करता है। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको प्रकाश के गुणों के बारे में और बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।